अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, एक निवाला कम से कम चख तो लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना मुझे, मैंने बोल दिया एक बार। प्रथम सर, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं, थोड़ा सा खा लीजिए। आपने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था ना। प्रथम सर, बस एक निवाला। नहीं खाना राधिया, बोल दिया मैंने। हमारी वजह से ना भी ये भी छूट जाती। प्रथम सर, हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधिया, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ में नहीं प्रथम सर, आता। हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा खा लीजिए ना। तुम नहीं मानोगी ना। बस एक निवाला खा लीजिए प्लीज। वाह प्रथम, कल रात को भी इसने तुम्हें सोने दिया, जिसकी वजह से पूरी रात जग के मुझे अकेले काम करना पड़ा। और अब जब हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए 56 भोग बना के खिला रही है। तो अब क्या मीटिंग भी मैं अकेले हैंडल करूं? नहीं नहीं हारिका मैम, हम तो बस इतना चाहते हैं कि प्रथम सर कुछ खा के जाएं। ऐसे घर से खाली पेट नहीं जाते। ऑफ कोर्स राजिया, अब जिसके लिए जो जरूरी होता है उसे वही दिखाई देता है ना। लेकिन प्रथम, हम लेट हो रहे हैं। और राधिया, डोंट वरी, मैं और प्रथम रास्ते में खाना खा लेंगे। क्यों प्रथम? पहले मीटिंग कर लें। श्योर, लेट्स गो। भगवान तुम दोनों को खूब तरक्की दे। प्रथम रुको। क्या हो भैया? तू आराम से बैठ के नाश्ता कर। मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ निहारिका के साथ। पर भैया मैंने प्रथम, तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। लेकिन भैया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, क्लाइंट मेरे हैं, ऑफर लेके भी मैं आई थी। फिर मुझसे बिना पूछे आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन रहेगा कौन नहीं? मुझे अंकल से बात करनी है। निहारिका सी, तुम ही देखो ना, प्रथम ने कितनी सारी गलतियां की और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कितना डिले हो चुका है। इनफैक्ट रात को भी सारी प्रेजेंटेशन का काम तुम ही ने किया है, सारी मेहनत तुमने की है, इसलिए मैं ही चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो, प्रथम का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को किसी भी हाल में बचाना चाहता हूँ। अहम बेटा, तुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है। भले ही प्रथम ने कल काम नहीं किया, लेकिन परसों तो इसने सब कुछ अकेले ही किया था ना। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी है। पर दादी, अहम जी को बरसों का एक्सपीरियंस है, तो वो रास्ते में डिटेल्स रीड कर लेंगे। शी इज राइट दादी। पत्नी पति की कामयाबी देखना चाहती है, और एक तुम हो, पति को आगे बढ़ते देखा नहीं कि उसे वापस नीचे खींच लेती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा रहा है। ना ही तुम फाइल पे पेंट गिराती, ना ही उसे रात में सोने देती, और ना ही उस पति को इतना सुनना पड़ता। जिसका प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी उसे भी लेनी चाहिए थी, पर इसमें राधिया की कोई गलती नहीं। अहम बेटा, तुमने निहारिका के साथ जाओ। जी पापा। चले निहारिका। ये राधिया और बुलबुल कम थे जो अब ये प्रथम का भाई बीच में टपक गया। प्रथम के साथ मेरी डेट का सपना फिर सपना ही रह गया। हम निहारिका और प्रथम को करीब लाना चाहते हैं, और इस राधिया के कारण सब गुड़ गोबर हो गया। ये लीजिए प्रसाद। और
हमारी बात मानने के लिए थैंक यू। इस लड़के की लापरवाही की वजह से तंग आ गया हूं मैं। प्रोजेक्ट पे काम करने की बजाय सो रहा है वो। और पता नहीं आज की मीटिंग में क्या करेगा ये। आप ना हमारी बात मानिए और प्रथम की जगह ना अहम को ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो सब संभाल लेगा। नहीं जी, अहम इससे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रथम इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है वो। हमें ना प्रथम और निहारिका का इस तरह से साथ में रहना ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हवा का रुख बदले हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए और अहम को निहारिका के साथ मीटिंग के लिए भेज दीजिए। इससे ना प्रथम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रही हैं। हम जानते हैं कि निहारिका हमारी मदद करने आई है। समय के साथ यादें जरूर धुंधली हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक एहसास भी उन्हें फिर से ताजा कर सकता है। इसीलिए निहारिका प्रथम से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। रजनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किस मनहूस घड़ी में हमने इस रजनी के लिए हामी भरी थी। इसे बहू बनाकर तो हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, ग्लास कैसे टूट गया? वाह, यहाँ रिश्तों के टूटने की नौबत आके खड़ी हुई है और तुम्हें टूटा हुआ ग्लास नजर आ रहा है। तुम लोगों को तब भी लगता था कि तुम्हारा फैसला सही है और आज भी यही लग रहा है। हाँ, लेकिन माँ, हमने क्या किया? अरे, प्रथम ने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है और तुमने एक ही पल में उसको अहम को देने का फैसला कर लिया। इन्हीं सब बातों से भाइयों में फूट पड़ती है। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, बताई दे रहे हैं। जी, ये माँ भी ना कब, कहाँ, कौन से, किस बात पे नाराज हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन रजनी जी, हमने जो किया वो सही किया। तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंडओवर कर दिया है। क्यों मेरी आंख लगी? क्यों 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 मेरी वजह से फैक्ट्री में आग लगी? क्यों क्यों मैं पापा और भैया की तरह नहीं हूँ? क्यों मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितनी मेहनत कर लूँ, क्यों मेरा कुछ हो नहीं सकता? क्यों 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 क्यों? प्रथम सर, ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। प्रथम सर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन खुद को कम समझना ये सही नहीं है। हम नहीं जानते कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आग आपकी वजह से नहीं लगी थी। और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी गलती नहीं बल्कि हमारी गलती थी। हमें जोर जबरदस्ती से आपको उठा देना चाहिए था। सॉरी प्रथम सर। नहीं राधा, गलती मेरी है। मुझे ना ऐसे सोना नहीं चाहिए था। प्रथम सर, आपको पता है, हमारी मम्मी कहती थी कि जो कुछ भी होता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या पता ये डील अहम भैया के हाथों ही मिलनी हो और आपकी किस्मत में इससे बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट लिखा हो। साथया, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि तुम मुझे ऐसी बातों से बहला रही हो? शाम, मुझसे ये प्रोजेक्ट तो संभाला नहीं गया रहा था और तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। साथया, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो? प्रथम सर, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। इसलिए आप ये सब छोड़िए और ये प्रोटीन शेक पीजिए और अच्छा सोचिए, फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। और एक दिन शायद पापा जी आप पे गर्व करें। पता नहीं अब वो दिन आएगा कब। आप फिर से गलत सोचने लगे। अरे, हम तो गीजर ऑन करके बंद करना ही भूल गए। अभी पकड़िए, हम अभी आते हैं। बस आई होप वो डील अच्छे से हो जाए। अरे वाह, आ गए तुम लोग। कैसी रही मीटिंग? पापा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। उनके फेसेस देख के लग रहा था कि उन्हें हमारे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए। बाकी वो कल एग्जैक्टली जवाब देंगे। अरे वाह,
देखा प्रथम, ऐसे ही मेहनत और लगन की उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूँ। सीखो अपने भाई से। 1 घंटे में सब सीख लिया और मीटिंग भी अच्छी तरह से कर ली इसने। आयम बेटा, अच्छा हुआ तुमने ये मीटिंग संभाल ली। मैं अभी आती हूँ। जीजा जी, हाँ, फैक्ट्री के इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमें फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए। मैंने उन्हें फोन किया तो वो बोले कि वो पहले भेज चुके हैं। हाँ, हमने ही तो ली थी वो रिपोर्ट, लेकिन हमने वो रिपोर्ट किसी को तो दी थी। उस दिन वो किसको दी? अहम बेटा, तुमने ही ली थी ना हमसे वो रिपोर्ट? हाँ माँ, शायद कमरे में है। मुझे दिखाना एक बार। जी मैं लेके आता हूँ। रुको, मैं साथ चलता। चलो। वैसे क्या सही नहीं थे ना इस घर की? मेहनत छोटा बेटा करे और क्रेडिट बड़ा बेटा लेके जाए। निहारिका, मेहनत से भी बढ़कर होती है काबिलियत और अनुभव, जो कि बड़े भाई में ज्यादा है। वैसे अच्छा ही हुआ तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई, वरना ये जो लैपटॉप के सामने बैठ के बिजनेस की बातें करती हो ना, उसके जगह पे गैस के सामने खड़े होकर रेसिपीज याद कर रही होती। क्योंकि इस घर की रीत है कि यहाँ की बहुएं बाहर का काम नहीं करती हैं, इसलिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। एंड क्लियरली राध्या हमारे प्रथम के लिए सही चॉइस है। अरे क्या हुआ? मिर्ची का ठसका लगा क्या? वैसे बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन अगर मैं इस घर की बहू बनती ना तो रातों रात इस घर की रीत बदल जाती। क्योंकि मैं आपकी और राधिया की तरह नहीं हूँ। I mean, मिडिल क्लास घर से नहीं हूँ। मेरे पापा का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं उसकी इकलौती वारिस हूँ। मैं लोगों को काम पे रखती हूँ, खुद काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे काम करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे आप लोग ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? काम छोटा हो या फिर बड़ा, जरूरी तो दोनों ही है ना। तुमसे किसी ने पूछा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं खाना लगा देती हूँ। वो अहम और वसु भैया फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेकर इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहे हैं, तो वो लोग शायद बाद में ही खाना खाएंगे। क्या हुआ? एक बार अहम जी से पूछ के आती हूँ खाने के बारे में। अभी आई। मिली रिपोर्ट? मामा जी, रखी तो इसी में थी, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। पर मामा जी, क्लेम फाइल करके अब क्या ही फायदा है जब आग हमारी वजह से लगी थी। हम एक बार वकील को दिखा लेते हैं, क्या पता कोई तोड़ निकल आए। तुम वो रिपोर्ट तो ढूंढो। मामा जी, सब जगह देख लिया, वो मिल ही नहीं रहा पेपर। कमाल है, इतना जरूरी पेपर और तुमने ऐसे ही कहीं रख दिया। अच्छे से देखो। मामा जी, घर में इतना कुछ चल रहा था कि वो पेपर्स मैंने रखे हैं मामा जी, आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही मिले बेटा देना मुझे, ठीक है? जी। देखा तुमने क्या हो गया? अगर वो रिपोर्ट सबको दिखा दी ना तो सबको पता चल जाएगा कि आग प्रथम की वजह से नहीं, फायर के साथ छेड़खानी की वजह से हुई है। सीसीटीवी में भी पता लग जाएगा कि लास्ट में मैं गया था वहां पे। देखिए, आप इतना घबराइए मत, मुझे कुछ सोचने दीजिए। देखो, अब सोच के कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया। अहम जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए प्लीज, मुझे कुछ सोचने दीजिए। जाइए, आप बाहर जाइए प्लीज।
प्लीज। भैया की वजह से मीटिंग अच्छे से होगी, उन्हें एक बार थैंक यू बोल देता हूँ। ये क्या किया है तुमने? तुमने फर्जी रिपोर्ट बना दी। अब धीरे बोलिए एम जी। और मैं फर्जी रिपोर्ट्स नहीं बनाती तो क्या करते? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और अब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आग आरती के दिए की वजह से लगी है। एकता, ये गलत है। असली रिपोर्ट्स कहाँ हैं वो बताओ मुझे। वो मैंने छुपा के रख दी है और अब आपको भी इसी रिपोर्ट को असली मानना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आग आपकी वजह से लगी है, प्रथम की वजह से नहीं। मिस्टर वर्मा, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं भैया को कह दूंगा आपसे बात करने के लिए। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। मिस्टर, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? मैं आपको वापस कॉल करता हूँ, यहाँ पे शायद से सिग्नल नहीं है। हाँ भैया, मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू, आपने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। यू आर द बेस्ट। इट्स ओके। निहारिका बेटा, देखो हम तुम्हारा गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन क्या लेकिन दादी? क्या? अरे क्या कुछ सोचा था मैंने, लेकिन क्या हुआ? एंड मोमेंट पे अंकल ने अहम भैया को मेरे साथ भेज दिया। इस घर में पता नहीं क्यों सब लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। बेटा, ये दिमाग ओमकार का नहीं बल्कि रजनी का था। हाँ बेटा, उस राधिया ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी रजनी को कि बस उसी के गुण गाती फिरती है। इतनी बड़ी हितैषी है उसकी कि भगवान भी उतर के कहे ना कि राधिया गलत है तो भी यकीन नहीं करेगी रजनी। ये रजनी आंटी को तो मैं पहले से ही नहीं पसंद। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन्हें मुझसे। रुतबा, रुतबा बेटा, ये छोटे लोग जब खुद को काबिल बनाने का हुनर नहीं रखते ना तो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। हाँ, इस राधिया को तो बाद में देख लूंगी, पहले मुझे इसकी ढाल यानी रजनी आंटी का इलाज करना होगा। ये रजनी आंटी भी ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। माँ आ रहे हो। इतना मुस्कुरा के तो आंटी ने कभी मुझे भी नहीं देखा जितना इस फुटबॉल को देख रही है। सॉरी रजनी आंटी, पर आपको सबक तो सिखाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? आप अपना हाथ दिखाइए। अरे हे भगवान, आपका हाथ तो जल गया है। हम ठीक है राधिया, पहले इस दिए को उठाओ। दिए का इस तरह से गिरना ना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माँ आप घबराइए, जब
जब तक भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। हम आपके हाथ में ना चंदन लगा देते हैं। राधे और प्रथम के रिश्ते की लंबी उम्र के लिए जलाए इस दिए का ऐसे बुझना, कहीं इनके रिश्ते पर किसी खतरे का कोई संकेत तो नहीं? निहारिका, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो बिजनेस को लेके टेंशन चल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। आपको तो दिन रात लॉन्ड्री के कपड़े, खाने का मेन्यू, यही सब टेंशन होता होगा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। घर चलाना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये तो घर को जोड़ के रखने वाली औरत ही समझ सकती है। बाकी कुछ लोग तो दूसरों का घर तोड़कर खुद का घर बसाना जानते हैं। एक्सक्यूज मी। अभी तक मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है आपने। अब देखो मैं क्या करती हूँ आपके साथ। अभी रजनी आंटी कपड़े ट्राई कर रही है, उसके बाद इसी रस्सी पे कपड़े टांगने आएगी, फिर आएगा मजा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।